ground for. ये है भारत, उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति। रिसेंटली हम 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बन चुके हैं। कुछ लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं कईयों को ये चीज देखकर पेट में दर्द हो गया है। मुद्दा ये नहीं है कि अभी 4 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी साइज अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो आने वाले कुछ महीनों में हो ही जाएगा। लेकिन मुद्दा तो ये है कि आए दिन मुझे कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिखने में मिलते हैं जहां पर लिखा होता है कि इज इंडिया गोइंग टू बी नेक्स्ट चाइना। तो चलिए इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। अब भारत नेक्स्ट चाइना बनेगा या नहीं, इससे पहले हमको ये चीज पता करनी है कि आखिर में ये नेक्स्ट चाइना क्या होता है। तो सिंपल से शब्दों में नेक्स्ट चाइना का मतलब है कि नेक्स्ट कंट्री जो चाइना के जैसी ही इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को अचीव करे, उसका ग्लोबल लेवल पर चाइना के जैसे ही दबदबा हो। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ऐसा कर सकता है। वहीं चाइना के प्रेसिडेंट के हिसाब से नेक्स्ट चाइना इज चाइना। आई एम हाईली ऑप्टिमिस्टिक कि भारत ग्रो करेगा और आगे बढ़ेगा, बट वो चाइना को फॉलो करके आगे बढ़ेगा ये पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि चाइना की इकोनॉमी स्लो हो रही है। China's economy is slowing down. The world's second largest economy is stumbling, and the alarm is sounding across the globe at China's worsening economic outlook. That's due to a worsening property slump, weak consumer spending, and tumbling credit growth. They just stopped releasing youth jobless data because it's so bad. Is the economy in China in danger of a serious ongoing downward spiral? तो इससे भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में मेजर प्लेयर का रोल निभाए और चाइना की जगह खुद दुनिया की नई फैक्ट्री बन जाए। सुई से लेकर सेमीकंडक्टर तक, बाल्टी से लेकर बैटरी तक, सब कुछ भारत में ही बनाया जाए। अभी यूएस और चाइना के बीच में इतनी ज्यादा टेंशन है, लेकिन आज भी यूएस की कंपनीज चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस को खत्म नहीं कर पा रही हैं। इनफैक्ट भारत के भी चाइना से इतने सारे इश्यूज हैं, लेकिन हम भी चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी नीयत में खोट है। इनफैक्ट मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम से हमने अपना पॉजिटिव इंटेंट शो किया है और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हमें एज अ नेचुरल पार्टनर की तरह कंसीडर करती हैं। लेकिन अभी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से हम चाइना को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का साइज ही बहुत बड़ा है। जहां चाइना के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की वैल्यू 5 ट्रिलियन डॉलर्स थी, वहीं भारत की जस्ट 450 बिलियन डॉलर्स थी। इसका ये मतलब है कि चाइना का जस्ट 10% आउटपुट भारत के लिए ऑलमोस्ट डबल है। अब मैन्युफैक्चरिंग को डबल करना इतना आसान नहीं है और ये सब कुछ जस्ट 1-2 साल में अचीव करना इज वेरी डिफिकल्ट। ये सारे फिगर उन नीतियों का ही परिणाम है जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। एक वीडियो में अश्वनी वैष्णव जी ये चीज दिखा रहे थे कि कैसे एक मेटल को प्रिसाइजली कट करने के लिए गांव से आए युवक कॉम्प्लेक्स मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं दिखते, राइट? नहीं दिखता ना, लेकिन ये इतनी प्रिसीजन के साथ इसको 4 पीस को बनाया गया है कि ये 4 पीस नहीं दिखते, 1 पीस दिखता है। ये प्रिसीजन है। इस प्रिसीजन का और ये प्रिसीजन काम कौन कर रहा है? गांवों से आए हुए बच्चे, गांवों से आई हुई बेटियां, वो। लेकिन मुझे डाउट है कि जिस मशीन ने उस मेटल के पीस को कट किया है वो मेक इन इंडिया की नहीं होगी। एक और उदाहरण देता हूँ। हम सब ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा है, राइट? देश का सम्मान है, देखकर ही दिल खुश हो जाता है। लेकिन उसमें बने हुए पैनल्स भारत में नहीं बने थे क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी कास्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी और इसलिए हमें वो पैनल्स को चाइना से ही मंगवाना पड़ा। अब कोई बोलेगा कि अरे फोन की मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है ना। डेफिनेटली लावा कोशिश कर रहा है एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग।
लेकिन लावा के बाद कौन सा ब्रांड है? फोन मार्केट चाइनीज ब्रांड से ही भरा पड़ा है और इन फोन्स की मेनली असेंबली ही होती है। सेम कहानी ईवी सेक्टर में है। टाटा मोटर्स देश में सबसे ज्यादा ईवी बनाते हैं, लेकिन वो बैटरी टेक के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। इसके बाद फार्मा सेक्टर में भारत का लोहा माना जाता है, लेकिन ये सेक्टर भी लाइफ सेविंग ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां पर हम कह सकते हैं कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर हर एक चीज पर ध्यान देना है, लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वीक है और साथ ही में ओवर स्ट्रेस्ड है। तीसरा कारण है कि भारत एक डेमोक्रेसी है, वहीं चाइना एक अथॉरिटेरियन रिजीम है। डेमोक्रेसी में हर काम बहुत ही स्लो होता है। मान लो कि आपको कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो उस केस में आपको लैंड एक्विजिशन से लेकर इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने तक आपको बहुत ही माथापच्ची करनी पड़ती है और कई बार आपको एनजीओज और प्रेशर ग्रुप्स के साथ भी लड़ना पड़ता है। लेकिन चाइना के केस में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्शन करना है, देन इट विल डू। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोकना है, सो इट विल फोर्स। गवर्नमेंट को फैक्ट और फिगर को छुपाना है, कोई चक्कर ही नहीं है और कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और कोई गवर्नमेंट और उसके काम के बीच में आए तो उसको अच्छे से कुचल दिया जाता है। और जब मैं ये बात बोलता हूँ तो मुझे हिस्ट्री में चाइना का टियानमेन स्क्वायर मैसेकर याद आता है। The Chinese government sends tanks into the square, shooting at unarmed civilians and students. An abrupt end to political reforms that once brought people so much hope. And today, the protest movement remains a taboo in China. और फोर्थ रीजन है कि आज भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं और हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ये ठीक है कि दूसरी कंपनीज यहाँ पर आएंगी, अपना प्लांट लगाएंगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, बट यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। एग्रीकल्चर को उठा के देख लो, यहाँ पर हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा लो है। रीजन कुड बी एनीथिंग कि हमारे किसान गरीब हैं, उनके पास जमीन कम है, कम जमीन में हैवी मशीन्स नहीं चला सकते हैं। बट ये सारे एक्सक्यूजेस से हम कितना आगे जा सकते हैं। अब रही बात मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें भी हम कुछ दुनिया को इनोवेटिव बनाकर नहीं दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज R&D में हमारा ज्यादा पैसा खर्च ही नहीं होता है। इसके लिए इकोसिस्टम ही रेडी नहीं है, लोगों को कुछ ऐसा करने का मोटिवेशन ही नहीं है। और फिगर्स हमारे सामने हैं। पेटेंट ग्रांट की लिस्ट में भी चाइना टॉप करता है। अब 2 सेक्टर की बात कर ली है तो लगे हाथ तीसरे सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। हाँ, ये सेक्टर है जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है और बहुत सारे डॉलर्स इंडिया में ला रहा है। अब इस चीज को देखकर ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। यूएस और यूके के क्लाइंट्स के लिए तुम बस एक चीप लेबर हो और वहाँ के क्लाइंट्स तुमको नौकर से बढ़कर कुछ भी नहीं समझते हैं। अब तुम में से कोई बोलेगा, लेकिन गूगल का सीईओ तो इंडियन है ना, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ तो इंडियन है ना, तो क्या गूगल इंडिया का है? नहीं। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का है? नहीं। तो जिस दिन ऐसी कंपनीज हमारे देश की होंगी, उस दिन हम गौरव के साथ बोल सकते हैं कि इस कंपनी का सीईओ इंडियन है। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारे देश का कि लोग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज तो ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन ये चेष्टा नहीं करते हैं कि वैसी कंपनीज हम अपने देश में ही बनाएं। अभी ना हमारे पास खुद का हार्डवेयर है, ना हमारे पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका मतलब हम आज भी दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन हमने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम तो निकाला है ना? नहीं, वो एंड्रॉयड का ही कस्टम वर्जन है। एक देश में तीनों सेक्टर का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कृषि का हाल बेकार हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ ना के बराबर है। अब कई लोग गुस्सा हो जाएंगे कि
तुम कौन होते हो ऐसा बोलने वाले? मेरी नहीं माननी है तो हार्वर्ड के रिकार्डो हॉसमैन की मान लो। आई रियली विश कि हम विश्व गुरु बने, लेकिन ये चीज इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लाइंस पर विश्व गुरु बने, ना कि दूसरों को कॉपी करके विश्व गुरु बनने का सपना देखें। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत एकदम बर्बाद हो चुका है और हमको भारत से कुछ भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अफ्रीका में बजाज और टीवीएस ने चाइनीज टू व्हीलर मार्केट की ऐसी तैसी फेर दी बाय देयर रिलायबिलिटी, और महिंद्रा की गाड़ियां ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन इन सब चीजों का इम्पैक्ट मैं लार्ज स्केल पर देखना चाहता हूं। करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल को धरती के ऑर्बिट में ला सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में यूपीआई की क्रांति से तहलका मचा सकते हैं। ऑल इट टेक्स अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, एपेटाइट टू टेक रिस्क and a desire to work for the betterment of this country। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में व्यक्त करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।